नहीं, मैंने तो सीधा कह दिया भैया कि हमारी जो मालिक है, जिसका मैंने सेवा की है, सिर्फ मजदूरी किया है, वो चाहती है कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा सदन से सड़क तक रहा है तो आज भी रहे। और मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं, मैं अपने को मान के चलता हूं हर परिस्थिति में। तय कांग्रेस को करना है किसी भी परिस्थिति में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपको कि आज जब बीजेपी शिव सैनिकों से गाली सुन के पैर पकड़ के जब गठबंधन कर सकती है, नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन हो सकता है, लालू यादव नीतीश कुमार का गठबंधन हो सकता है, एआईएमडीएमके की गठबंधन भाजपा से हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 2 एमपी पटेल का गठबंधन बीजेपी से हो सकता है। तो एक सामूहिक गठबंधन आज जरूरत है। आज जरूरत है इस देश के यूथ को बचाने की, इस देश के किसानों को बचाने की, इस देश के इकोनॉमी को बचाने की। आज हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। आज देश के डर और भय का जो वातावरण है, इसके खिलाफ एक सामूहिक नेतृत्व, एक सामूहिक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पप्पू यादव को कम आंका जाए। मैं तो एक ऐसी पार्टी हूं कि जो सबसे मजबूत पार्टी है बिहार में, आरजेडी और कांग्रेस के बाद, ये आप समझ लीजिए। जमीनों पर मैं 6 जगह लड़ने की तैयारी हमारी चल रही थी, लेकिन जब कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया कि पप्पू यादव को साथ रहना है, तो फिर मैंने तो कहा कि मधेपुरा सिटिंग सीट है। मैंने पहले भी कहा कि यदि आप गठबंधन में हिस्सा समझेंगे तो ठीक न रहता। पप्पू यादव के लिए मधेपुरा और पूर्णिया दोनों जगहों से मैं लड़ूंगा। लेकिन जब महागठबंधन में कांग्रेस लगातार एडजस्टमेंट की बात कह रही है, तो फिर मैं गठबंधन का हिस्सा हूं। और मैंने कह दिया कि मधेपुरा सिटिंग सीट है, आप हमें मधेपुरा से ही चुनाव लड़वाएं, लेकिन देश के हित में, इंसानियत और मानवता के हित में और भी कोई कुर्बानी हमारे दल को लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। लेकिन राजद तो कह रही है कि पप्पू यादव को महागठबंधन में नहीं लेंगे, और हम लोग हमेशा आप लालू यादव को गाली देते रहे उनके परिवार। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना, उनसे यह पूछिए, नीतीश जी लालू जी से भी ज्यादा दुश्मनी थी। नरेंद्र भाई मोदी नीतीश से भी बड़ी दुश्मनी थी। और जो बड़ी बड़ी बात आपके चैनल पर कर रहे हैं, उनसे कहिए कि लालू यादव जी को जेल पहुंचाने वाले वही लोग तो हैं जो आज बड़ी बात कर रहे हैं, गाली देते थे। और आज वो लोग हैं ना, हम तो पार्टी के लाइन पर बात करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो लालू यादव के साथ मरने मिटने, रोटी, परिवार, खून का सबका रिश्ता है। खून की जरूरत होगी तो खून देंगे, लेकिन दल हित में राजद के नेतृत्व को भी, तेजस्वी जी को भी अपना बात रखने का राइट है, और पप्पू यादव को भी अपनी बात रखने का राइट है। इससे कोई व्यक्तिगत अहंकार का कोई सवाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस से महागठबंधन है, आरजेडी उसमें है, रालोसपा है, हम हैं, आप भी उसमें शामिल हो। लेकिन अभी ये सीट बंटवारा हुआ नहीं। कांग्रेस ने कह दिया 11 सीट हम लड़ेंगे, अब उस 11 सीट को उन्होंने अनाउंस कर दिया। सबसे बड़ी बात है, अब ये कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के हम प्रवक्ता तो है नहीं। ये कांग्रेस क्यों बोली, क्यों बोलती है, वो तो आप कांग्रेस से पूछेंगे ना। लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगले बार 12 सीट लड़ी थी। यदि 1 सीट कम की है तो उन्होंने कुर्बानी दी। मैं इतना जानता हूं, दिल बड़ा है, और आज सभी लोगों के दिल को बड़ा करने की आवश्यकता है। अब हमें ही आप हमारे घर से निकाल रहे हैं, तो मैंने तो कहा कि कोसी की जनता, जिससे मेरा खून और रोटी का संबंध है, हर घर से मैंने रिश्ता बनाया। कोसी को दुनिया के मानचित्र में हम ले गए, और हमें ही कहते हैं आप कोसी छोड़ दीजिए। लेकिन हमने भी आज पीसी अभी किया है, जीतन राम मांझी और उनके बेटे ने, उन लोगों ने भी कह दिया कि हम 5 से कम पे नहीं लड़ेंगे। देखिए, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे कांग्रेस का नेतृत्व और ये गठबंधन को मजबूती देने के लिए कोई भी कुर्बानी पप्पू यादव को देना होगा तो मैं दूंगा।
बस हमारी पार्टी का एक ही निर्णय मैंने अधिकृत कर दिया है राज कार्यकारिणी को कि हम अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। मधेपुरा हमसे ना छीना जाए क्योंकि वो मेरा घर है, मेरी जन्मस्थली है। शरद यादव जी देश के नेता है, कहीं भी लड़ सकते हैं। तेजस्वी जी उनको बिहार में कहीं भी लड़ा सकते हैं। चूंकि मधेपुरा की जनता ने हमें वोट दिया और उन्हें दूर करना ये अपमान होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि कांग्रेस और महागठबंधन कोई निर्णय देश हित में लेगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सभी सहयोगी दलों को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आज ये सब मैं तो किसी को सलाह नहीं दे सकता हूं, वो एक दल के नेता हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि आज मनभेद मतभेद सभी तरह की चीजें खत्म करके हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिर्फ देश के हित की बात करें। सभी लोगों को एक साथ, एकता के साथ, एकजुटता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज देश बिहार के महागठबंधन को देखना चाहती है एक सशक्त और मजबूत सामूहिक नेतृत्व के साथ। देश को बचाने की जिम्मेदारी बिहार के महागठबंधन की है। उसमें कांग्रेस एक प्रमुख और मुख्य घटक भी है, राजद प्रमुख और मुख्य घटक भी हैं। राजद के नेतृत्व को और भी मजबूती के साथ, बड़े दिल के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। सभी दल तो लेंगे ही। राजद जो नेतृत्व कर रहे हैं अभी इस बिहार में, मैं उम्मीद करता हूं कि वह मजबूती के साथ नेतृत्व करे।